हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का नज़ारा कि हमारे यहाँ पर मौसम किस तरह का हो रहा है। आप देख सकते हो कि मौसम ना कुछ इस तरह का हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ना पूरी रात बरसात हुई है, सुबह से भी बरसात हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे वाली बरसात हो रही है, बहुत तेज़ वाली। पानी आप देख सकते हो यहाँ से और अंदर तक पानी आप देख सकते हो। देखिए कितना पानी है यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर भी ना पानी भर चुका है। जो अंदर है, जो हमारा जहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन खड़ी रहती है ना, वहाँ पर भी ना पानी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही थी कि किस तरह का मौसम हो रखा है। अभी मैं कर देती हूँ गेट बंद और अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर कि आप देख सकते हो कि इस तरह का मौसम हो रखा है हमारे यहाँ पर। देखिए पानी अंदर तक आ गया है और पता नहीं फ़ोन ये कैसे कर रहा है, मेरी समझ में अभी ये नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है। पता नहीं, या तो जैसे कि बरसात हो रही है, चमक वगैरह पड़ रही है, उसकी वजह से कर रहा है या क्यों कर रहा है, ये समझ में ही नहीं आया अभी तक। पर चलो कोई नहीं, जैसे भी कर रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इधर से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ इस तरह से ही हमारे यहाँ पर बरसात हो रही है। मौसम बहुत ठंडा सा हो गया है और ना रात तो इतनी बात तेज़ वाली बरसात थी और इतनी तेज़ वो बिजली कड़क रही थी कि बहुत ही ज़्यादा डर सा भी लग रहा था, क्योंकि मैं यहीं पर सो रही थी बरामदे में जब बिजली कुछ इस तरह से कर रही थी। तो बड़ा ही वो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। और ज़्यादा भी ना कोई भी चीज़ हो ज़्यादा फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और मेरा दिमाग ना अभी फ़ोन की तरफ है कि ये फ़ोन ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखती हूँ आगे चल के कि इसी क्लिप में ऐसा हो रहा है कि आगे भी ऐसा है। तो अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको किचन में। किचन कुछ इस तरह की फैली हुई है हमारी, कुछ इस तरह से किचन में सामान फैला हुआ है। और अभी ये तो पता नहीं कर ही रहा है शायद, पता समझ में नहीं आ रहा कि इसमें वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे तो ना मन भी नहीं कर रहा है इसको एडिटिंग करने का, वीडियो को। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोन में कुछ इधर उधर किया तो फिर ना सही हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, तब मुझे लग रहा था ऐसे देखने में, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ क्योंकि ना भूख लग रही थी और ना काफ़ी टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है बहुत सुबह है, क्योंकि हम लेट ही सो करके जगे हैं। और अनुष्का के पापा जी तो अपने काम पर चले गए और अनुष्का भी सोई हुई है, क्योंकि ना बरसात इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी मन नहीं था अनुष्का को स्कूल भेजने का, बिल्कुल भी मन नहीं था। जब तक बरसात, जब ना सुबह में भी बहुत तेज़ बरसात थी, रात में भी, और अभी तक भी बरसात आ रही है। और दोपहर में भी बरसात आई थी, शाम में भी बरसात आई थी। तो इससे तो अच्छा है, मैंने कहा नहीं स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसे ना फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर मेरा दिमाग ना वहीं पर रहता, मुझे टेंशन रहती। तो हमने इसलिए अनुष्का को नहीं भेजा है और अनुष्का भी सोई हुई है। और मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है और इसके साथ मैं बिस्किट लेने का सोच रही थी, लेकिन बिस्किट ना बाहर नहीं थे खुले हुए, वो अंदर थे, तो फिर मैंने नहीं लिए। और मैंने ले लिए थोड़े से नमकीन। पता नहीं क्यों मुझे ना आज सुबह से भूख लग आई थी। इससे पहले मैं अनुष्का के पापा जी की रोटी वगैरह बना चुकी हूँ, खाना बना करके पैक करके उनको दे दिया था। उनके लिए चाय बना दी थी, कान्हा जी को पिला दी थी। और किचन में भी थोड़ा सा जो सामान जैसे खाना वगैरह बनाते हैं वो उठा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया और मैंने दूध ले लिया। और जो हमारा दूध सुबह में आता है वो भी आ गया है। ये सारे काम तो हो गए हैं, पता नहीं क्यों आज ना बहुत आलस आलस सा आ रहा है मौसम को देखते हुए। मन हो रहा है कि कुछ भी काम ना करूं, लेकिन काम तो करने पड़ेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम बिना करे बीत जाए। तो अभी फिर मैंने दूध वगैरह पी लिया है। दूध पीने के बाद काम तो करना ही था, तो अपने काम पर लग गए हैं।
शुरू कर दिया है अपना काम, क्योंकि ना जितने लेट करेंगे फिर ना। इसी बीच क्या हुआ था, हाँ, कि मेरे जैसे गांव से मायके से फ़ोन आ गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो जब मैं इतनी देर से बैठी हूँ और तो फिर फ़ोन से बातें भी कर लेते हैं। फिर मैंने फ़ोन पर बातें की, पापा से, मम्मी से, भैया से, सभी से बातें की, क्योंकि मेरे पापा जी की ना तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। तो उनसे बातें की। आज फ़िलहाल वो ना ठीक महसूस कर रहे थे। कभी कभी तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आज वो कुछ ठीक थे तो बातें की थी, वरना कल तो उन्होंने ना बातें भी नहीं की थी बिल्कुल भी। तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है जब घर में कोई भी इस तरह से परेशान हो। और उनको तो टाइम भी बहुत हो गया है, बहुत टाइम हो गया है पापा जी को की तबीयत कुछ इस तरह से ही ख़राब चल रही है। काफ़ी मैंने बताया भी है आपको पहले भी कि काफ़ी उनका हमने इलाज वगैरह करवाया है, लेकिन अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत ना जब से हम उनकी दवाई वगैरह कराने लगे हैं तब से तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन सही नहीं हुई है। अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर अपने हाथ में चीज़ें होती हैं तो फिर कौन बीमार होना चाहता है ना। क्या कर सकते हैं, टेंशन होती है, लेकिन टेंशन से कुछ भी नहीं होता। और कभी कभी तो सच बताऊँ ना, बहुत टेंशन सी हो जाती है। कभी कभी तो जैसे कि रात के टाइम नींद खुल जाती है तो दिमाग वहीं पर पहुंच जाता है, और फिर वो ही पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े हो जाते हैं दिमाग में, क्या क्या बातें चलने लगती हैं, जो होती हैं वो भी, जो नहीं होती हैं वो भी। वो सारी चीज़ें ना फिर तो पूरी रात ना वो ही चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। तो अभी मैं यहाँ से देख रही थी बाहर की साइड का मौसम, और इधर से कितनी हरियाली चमकती है हमारी विंडो से। पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, दिखाई देते हैं, अच्छा लगता है। मैं देख रही थी कहीं बरसात में मोर तो नहीं नाच रहा, लेकिन मोर भी क्यों नाचेगा, क्योंकि बरसात इतनी है तो वो क्यों नाचने के लिए आएगा, क्यों भीगेगा, है ना। पर मोर कहाँ पर बैठते होंगे, वो तो घर भी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही कहीं बैठ जाते होंगे, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं। और अभी फिर उधर से मैंने वो उस रूम की डस्टिंग वगैरह कर ली है, वहाँ से झाड़ू भी लगा दी है, और उसके बाद मैं फिर इधर आ गई। और जो हमारा इस फुलवाड़ी पर ना फूल खिला हुआ है वो बरसात में तो नहीं खिलता है, वो ना धूप में खिलता है, लेकिन पता नहीं ये कल का ही खिला हुआ है शायद, जिसकी वजह से अभी तक खिला हुआ है। और बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, और सबसे ज़्यादा फूल ना इसी फुलवाड़ी पर खिले हैं। जो हमारी ये वाली ऊपर फुलवाड़ी है जो पर्दों के पीछे दिख रही है ना आपको, इस पर सबसे ज़्यादा फूल खिले हैं। वैसे तो इसमें दोनों गुलाबों पर फूल खिलते हैं, इस पर खिलते हैं जो अभी मैं आपको दिख रही है, एक छोटी छोटी ना घास सी है, उस पर फूल खिलते हैं। और जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ वाइपर के पास, पोचा का वाइपर जो खड़ा हुआ है वहाँ पर, उस पर फूल खिलते हैं। बाकी तो इन पर तो नहीं खिलते हैं, सामने जो दिखाई दे रहे हैं इन पर नहीं खिलते हैं, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। पर मुझे ना गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मेरा मन था कि मैं गुलाब भी लेकर के जाऊंगी, गुलाब भी लेकर के जाऊंगी। तो मैंने ना फिर गुलाब, अनुष्का पहले ना सफ़ेद कलर वाला ले आई थी, लेकिन मुझे सफ़ेद से ज़्यादा वो जो होते हैं ना रेड, वो वाले पसंद थे। फिर मैंने सोचा कि अब की बार तो मैं लेकर के ही जाऊंगी। वैसे अब मैं पेड़ पौधे नहीं लाऊंगी, क्योंकि अब काफ़ी हो गए हैं, और अब इतनी तो जगह है नहीं कि मैं और लाऊं और रख लूँ। हाँ, अगर इस तरह के तो आ सकते हैं, जैसे कि धूप वाले पौधे, वो जैसे बाहर की साइड रख दें हम तो चल जाएगा, बाकी ये नहीं है। बस वो वैसे ना वहाँ पर भी सही रहेंगे, जो हमारा बाहर का जो हमारा गेट है उधर की साइड भी हम लगा सकते हैं पेड़ पौधे। तो देखते हैं, अगर कभी मन हुआ, जैसे गए कोई पेड़ पौधा देख करके अच्छा लगा तो ला भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लाएंगे। पर हाँ, अंदर के लिए बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। और वो पौधे जो आएंगे वो धूप वाले ही आएंगे, क्योंकि छाँव वाले तो अब अंदर लगा दिए हैं, और अब ऐसा तो है नहीं हर जगह। क्योंकि ना फिर वो भी हो जाता है कि ज़्यादा चीज़ें भी ना बेकार लगने लगती हैं, और फिर झाड़ू पोछा ये लगाने में फिर पूरे घर में अगर फैला देंगे तो मुझे तो ना पूरे घर में उनको हटाना रखना करना बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ यहीं पर सही है, बाकी ना वैसे जो छाँव वाले पौधे होते हैं वो हम अंदर रूम में भी रख सकते हैं, जैसे कि वो सामने दिख रहा है ना, वो छाँव वाला ही है, उसकी साइड में। वैसे तो ये ज़्यादातर गुलाब वगैरह छोड़ करके सब छाँव वाले ही हैं, और गुलाब मैंने इसीलिए ऊपर रखा था कि जिससे उस पर थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे और उस पर फूल भी खिलते रहें।
और जो अभी मैं लेकर के आई थी गुलाब वो तो अंदर ही रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी हल्की हल्की धूप आ जाती है और वैसे छाँव भी रहती है, तो वहाँ पर भी वो जो गुलाब है चल रहा है, क्योंकि वो गुलाब बोल रहे थे भैया कि ये बाहर से आया हुआ है तो ये छाँव में भी चलेगा। तो हाँ वो चल रहा है और उससे कलियाँ भी निकलने लगी हैं। और कलियाँ जो भी नई निकलती है ना, चाहे वो किसी भी पौधे की हो, मेरा दिल बड़ा खुश होता है उसको देख करके कि हाँ चलो नई कली निकली तो सही, नई कली निकली तो सही। अच्छा लगता है जब भी कली निकलती है तभी फूल खिल जाता है, तो अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। उसके बाद मैंने ना झाड़ू लगा दी है और झाड़ू लगाने के बाद बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। बर्तन इकट्ठे कर लिए थे और बरसात हो रही है लेकिन गर्मी अभी फिर भी लगने लगी है मुझे, तो मैंने यहाँ पर फ़ैन चला लिया था। मैंने कहा फ़ैन, वैसे लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जब से बरसात आई है ना तब से लाइट चली गई है, क्योंकि होता है जब बरसात आती है ना लाइट अपने आप चली ही जाती है। तो या तो ये प्रॉब्लम होगी कि कहीं तार वगैरह ना गिर जाएं, क्योंकि ना क्या होता है कि बरसात आती है, मौसम ख़राब होता है, हवा भी चलती है तो उससे तार वगैरह टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से तार टूटें उससे पहले ही लाइट चली जाती है। और ये सही बात भी है ना, लाइट तुरंत चली जाती है। मैं तो जब ना जैसे बरसात आई थी रात बहुत तेज़ वाली, तो मैंने चारपाई अपनी एक साइड में की, क्योंकि अगर हवा चलती है तो फिर ना क्या होता है कि बरसात यहाँ तक आती है चारपाई तक, अगर थोड़ी सी अंदर कर लें तो फिर नहीं आती है। अगर बहुत तेज़ वाली ही हवा चल रही है फिर तो बरामदे में हम लेट ही नहीं सकते हैं, फिर तो अंदर ही जाना पड़ता है। पर मैंने थोड़ी सी चारपाई अंदर की और मैं आराम से सो गई, क्योंकि ना अच्छा लग रहा था, सामने बरसात, हवा, तो वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो मैं यहीं पर ऐसे ही चारपाई करके लेट गई थी। पर्दे फ़ोल्ड कर दिए थे, क्योंकि अगर बरसात आ रही है पर्दे फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो ये पूरे भीग जाएंगे, वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है इन पर, फिर थोड़ा सा डर लगता है पाइप वगैरह के, क्योंकि ना फिर वो ना हो जाए, तो मैं तो फ़ोल्ड कर देती हूँ। हाँ बस जैसे ही, और हवा चलती है ना जब बहुत ज़्यादा, जब भी इनका बड़ा वो रहता है, मैं तो क्या करती हूँ, या तो वो पिन जो होती हैं सेफ्टी पिन उनको आपस में लगा देती हूँ, फिर पर्दे इतने ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, या फिर फ़ोल्ड करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पर्दे ना बिल्कुल टूटने वाले हैं, यहाँ से पाइप वगैरह, इतनी हवा चल जाती है। और ऊपर तो वैसे भी ना बहुत तेज़ लगती है हवा, क्योंकि सामने एकदम खुला हुआ है तो उसमें तो हवा लगनी ही लगनी है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ना ध्यान तो रखना ही पड़ता है, पर हम जिस चीज़ का जितना ध्यान रख लेते हैं वो हमारे लिए उतना ही सही रहती है। अभी यहाँ पर जो बर्तन थे वो सभी मैंने साफ़ कर दिए हैं, जितने भी बर्तन थे, और फिर करूँगी मैं इसको सिंक को साफ़, क्योंकि साथ ही साथ ना मैं इसको भी जूने से अच्छे से मांज देती हूँ, यानी कि जैसे बर्तन मांजते हैं ना उनको साफ़ करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। और जो सिंक होती है ना वो हमारी एकदम बढ़िया से चमक जाती है। अगर चिकनाई वाले बर्तन हैं तो बीच में भी, जैसे कि मैं दोपहर शाम में कर देती हूँ, अगर चिकनाई वाले बर्तन नहीं हैं तो फिर मैं सुबह में कर देती हूँ, फिर ऐसे ही पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ, और बहुत अच्छी सी चमक सी आ जाती है, देखने में भी अच्छी लगती है। वरना ऐसे ही छोड़ दो ना तो चिकनाई वाले बर्तन उसको चिकना चिकना कर देते हैं, गंदा, और वो गंदी सी ही लगती है। तो इसलिए अभी पूरे पर कपड़ा लगा दूँगी, जो भी इधर उधर छींटे गई हैं सभी पर कपड़ा लगा दूँगी टाइल्सों पर, और वो हो जाएंगी फिर साफ़ बढ़िया से। अभी किचन का काम ख़त्म किया, उसके बाद फिर मैं इधर आई, क्योंकि कपड़े थे इनकी भी तह करनी थी। सोच रही थी कि प्रेस कर लूँ, लेकिन क्या है कि लाइट नहीं आ रही है। जैसे कि ये मौसम होता है ना, इसमें क्या होता है कि काम थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रेस करने का सोचो तो लाइट नहीं आती है, लाइट ही चली जाती है। सोच रही थी लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइट आएगी तब भी प्रेस होगी। बाकी के काम हैं जो वो अपने धीरे धीरे निपटा रही हूँ। तो अब इन सबको फ़ोल्ड कर दूँगी। मैं ये देख रही थी कि कोई भी कपड़ा गीला तो नहीं है, अगर थोड़ा सा भी गीला होगा तो ना फिर मुझे डालना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसे ना गीले कपड़े रख दो तो फिर बहुत अजीब सी ना वो आती है इनमें, वो महक सी आने लगती है, फिर पहनने का मन भी नहीं होता है। तो जब तक अच्छे से कपड़े नहीं सूखते हैं तब तक तो रखने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ ये कपड़े सूख गए हैं, और ये शायद मैंने रात उतारे थे, मुझे कुछ लगता है, जैसे कि बरसात आई थी ना तो शायद मैंने इनको रात ही उतारा था। उठी मैंने, पहले कपड़े उठाए, थोड़े से ये वो फोल्ड किए पर्दे वगैरह, बाकी ऐसा कुछ तो था नहीं कि बाहर कुछ है, अंदर ही बस ये कपड़े थे। बाकी
अगर कपड़े नहीं होते जाल पर तो मुझे उठने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो बाहर था। पहले जब खुला घर था, हम नीचे रहते थे ना, जैसे ही बरसात आती थी, एक तो ना नींद आती थी इधर, जैसे रात के टाइम बरसात आ गई, नींद तो आती ही है। और फिर रहता था कि सामान को रखो, सामान को रखो, मतलब बड़ा गुस्सा आता था बरसात पर कि आती है। अब वो था ना कि जब तो आलस में छोड़ देते हैं कि नहीं आएगी, और कभी कभी तो अचानक में भी होती हैं ये चीज़ें, पता ही नहीं चलता कि हाँ बरसात आएगी, लेकिन आ जाती है। फिर सारी चीज़ों को उठाना रखना, क्योंकि पहले क्या था, खाना वगैरह भी बाहर बनता था चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर, तो चीज़ें वहाँ पर रखी रहती थी, तो वो सब उठानी है ना, तो बहुत चीज़ें हो जाती थी, वो सब उठा उठा करके रखनी। पर वो चीज़ें भी ना अच्छी लगती थी। अब वो सब चीज़ें ना याद आती हैं तो अच्छा लगता है। अब ना चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत ज़्यादा। पहले जब मतलब आज से लगभग 6 से 7 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और आगे चल के कुछ और भी होगा, है ना। वो चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ साथ ना, रहने का हर चीज़ का ना वो बदल जाता है, हमारा एक रूटीन सा। तो जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं है, उसके बाद भी चीज़ें हुई। पहले ना पशु वगैरह भी रहते थे, अब वो भी नहीं है। पहले सुबह में उठना, और मैं तो 3-3 बजे भी सो कर के उठ कर जाती थी और फिर काम शुरू करना। अब वो चीज़ें नहीं है, पशु वगैरह नहीं है, तो फिर करना ही क्या है 3 बजे उठकर। मुझे ना नींद नहीं आती थी ऐसे, मुझे वो चीज़ें ना टेंशन हो जाती है कि हाँ मुझे सुबह में उठना है। फिर मेरे दिमाग में रहता था कहीं मैं सोती हुई ना रह जाऊँ, काम लेट ना हो जाए, तो मुझे बार बार आँखें खुलती थी। मुझे ये लगा लो कि 1 बजे से ही मेरी आँखें खुलने लगती थी, और 3 बजे तो मैं खड़ी हो ही जाती थी। मैंने कहा चलते हैं अपना काम शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें रहती थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं है, अब तो अनुष्का के लंच वगैरह का ही थोड़ा सा रहता है, तो वो हो जाता है। अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।